Hello everyone. In this video, we will see the questions of R.D. Sharma and especially multiple choice questions of class 10th, chapter 3 pair of linear equations in two variables. तो ये R.D. शर्मा की स्पेशल एक MCQ कलेक्शंस की बुक है, तो वहां से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 3 has a unique solution. क्वेश्चन में कहा है कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इट इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वहाँ पे x के कोफिशिएंट को हम a1, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1 कहते हैं. ठीक है, और दो इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन में a2, b2 और c2. अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको कंपैरिजन करते हैं तो x के जो कोफिशिएंट्स हैं, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x इज k, तो a1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी k, y का कोफिशिएंट दैट इज b1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, y का कोफिशिएंट हो जाएगा -1 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आप इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -2. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म या तो इक्वल के लेफ्ट में होना चाहिए या इक्वल के राइट में, दोनों में एक जैसी ही सिचुएशन होनी चाहिए दोनों में. दूसरी इक्वेशन में देखते हैं x का कोफिशिएंट 6, तो a2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2, y का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म c2 जिसको हम लेफ्ट में लाके तब बात कर रहे हैं -3. आप इक्वल में लिखेंगे तो भी ठीक है, मतलब या तो दोनों राइट साइड में होने चाहिए या दोनों लेफ्ट में होने चाहिए, एक कांस्टेंट लेफ्ट में और एक कांस्टेंट राइट में, तो वहां फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है. सो एज यू नो फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देखते हैं a1/a2 ये रेशियो कितना आता है हमारे पास k/6 और b1/b2 ये रेशियो हो जाता है -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, k/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ऐसा होना चाहिए कि ये रेशियो 1/2 के इक्वल ना आए. 6 को आप मल्टीप्लाई में ले जाइए तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है k नॉट इक्वल टू 6/2 दैट इज 3. तो फाइनल हमें कंडीशन मिल रही है कि k की जो वैल्यू है बस 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर k 3 होगा तो दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे. सो ओनली दिस कंडीशन k नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस हमें दी हुई हैं 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड 4x + ky इज इक्वल्स टू 10 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. फिर से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन से आपको जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे, x का कोफिशिएंट 2 उसको हम a1 कहेंगे, a1 इज 2, b1 यहाँ पे हो जाएगा 3, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c -5, c1 लिख देंगे. फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 c1 हमने डिनोट किया है. सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 लिख लेते हैं, a2 x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x a2 दैट इज 4, b2 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y विच विल बी k ओनली एंड कांस्टेंट टर्म c2 इज -10. देखिए दोनों कांस्टेंट को हमने लेफ्ट साइड में इसको -5 कंसीडर किया है और इसको -10 कंसीडर किया है. आप चाहें तो 5 और 10 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी सही होगा. अब यहाँ पे कंडीशन हमें दी हुई है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सो बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है? सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2. ये तीनों रेशियो सेम ही आने चाहिए. तो चलिए कंडीशन लगाते हैं. a1/a2 2/4 is equals to b1/b2 3/k and c1/c2 is -5/-10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 2 और 2 1 और 2 2.
ये दोनों तो सेम ही हो गए, 1/2 और 1/2। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, 3/k इक्वल होना चाहिए 1/2 के। डू द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब k की वैल्यू 6 अगर होगी तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बच्चों ये कंडीशंस याद रखनी है बस आपको। और एक बात और, अगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कोई बहुत नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, रफली सॉल्व कीजिए और बहुत जल्दी टाइम सेव करते हुए फटाफट से आंसर मार्क कर देंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। बच्चों नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल हो सकता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1 b1 c1 पहली इक्वेशन से जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे उनको हम a1 b1 और c1 कह रहे हैं। x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। x का कोफिशिएंट a1 यहाँ पे 1 हो गया, y का कोफिशिएंट b1 2 लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म c1 दैट इज -3। देन दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो नंबर लिखा है उसको हम a2 लिखेंगे, दैट इज 5। दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a2 कह रहे हैं, x का कोफिशिएंट x के साथ जो नंबर लिखा है, a2 हो जाता है 5, b2 हो जाता है k और c2 हो जाता है 7। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं a1/a2 मतलब 1/5 इक्वल टू 2/k, ये इक्वल इसके हो गया, और नॉट इक्वल टू -3/7। -3/7 और 1/5 आप देखें ये बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, तो नॉट इक्वल तो ये हो ही गए। अब हम इक्वल वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, 1/5 इक्वल टू 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाती है 10। तो जब आप k की वैल्यू 10 लेंगे, एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, पहला रेशियो है 1/5, ठीक है, k की वैल्यू 10 लिखेंगे, दूसरा आ जाएगा 1/5, दोनों इक्वल आ रहे हैं, और तीसरे वाला बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो k की वन एंड ओनली वन वैल्यू 10 आपको मिल जाएगी, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation 3x plus 5y is equals to 0 and kx plus 10y is equals to 0। देखो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज। ये इक्वेशंस का फॉर्मेट है a1x प्लस b1y। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इज इक्वल्स टू 0, ध्यान देने की बात है। a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअल अगर सॉल्यूशन की बात देखी जाए बच्चों, जहाँ पे प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, दूसरी भी ओरिजिन से ही पास हो रही है, इसका मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओरिजिन। तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन बैठता है, ओरिजिन ही बैठता है, 0 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि k की कौन सी वैल्यू ली जाए कि हमें एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाए। तो नॉन जीरो के लिए कंडीशन होगी कि ये दोनों लाइनें कोइंसाइड कर जाएं, एक ही लाइन हो। ठीक है, तो फिर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत सारे, जो भी सॉल्यूशन आप निकालना चाहिए। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ये दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ पे a1 की वैल्यू, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ, x का कोफिशिएंट 3, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k और y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5, सेकेंड इक्वेशन में 10। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k की वैल्यू हमें मिल जाती है 6। तो अगर आप k की वैल्यू 6 ले लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, k की वैल्यू जब आप 6 ले लेंगे, 3x प्लस 5y 0 और 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं, तो फिर आप बहुत सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई सा भी, एनी नॉन जीरो सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट आप लिखेंगे तो दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हुई, और इन शॉर्ट आप याद रखेंगे ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2।
तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कांस्टेंट टर्म इक्वल में लिखा है और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में लिखा है। ये बात आप ध्यान देंगे कि दोनों कांस्टेंट एक ही तरफ होनी चाहिए। तो इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस ky प्लस 15 सेम टू सेम रखेंगे। यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। तो कंपेयर करने पे हमें a1, b1 और c1 ये वैल्यूज क्या मिल जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म हो गया -5। ठीक है। दूसरी इक्वेशन से a2 इज 3, b2 इज k एंड c2 इज 5। बच्चों नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। नो सॉल्यूशन मतलब लाइनें कहीं भी नहीं काटेंगी, कहीं भी नहीं काटेंगी मतलब पैरेलल लाइंस विल बी पैरेलल। उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 जो रेशियो है b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 इक्वल होना चाहिए 2 अपॉन k बट नॉट इक्वल होना चाहिए -5 अपॉन 15 के। कैंसिल करते हैं, ये हो गया -1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 3। ओके, तो जब ये 1 अपॉन 3 2 अपॉन k के आप इक्वल लेंगे ऑब्वियसली इट विल बी नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 3 क्योंकि 1 अपॉन 3 के इक्वल होगा तो -1 अपॉन 3 के तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से k की वैल्यू हमें मिल रही है 6। तो k 6 होगा, एक बार चेक कर लीजिए। k 6 लेंगे तो पहला रेशियो आपके पास आ रहा था 1 अपॉन 3, दूसरा रेशियो 2 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 3 इक्वल आ गया और तीसरा रेशियो -1 अपॉन 3। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। k की वैल्यू 6 मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स।